हेलो हेलो सुदर्शन, कैसे आना हुआ? इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। मैं हुजूर का मतलब नहीं समझी। अभी समझाता हूँ। राजन बाबू, आपने पार्टी कैंसिल क्यों की? पार्टी? कैसी पार्टी? वही जो प्रोफेसर साहब ने दी थी। प्रोफेसर भूल गए होंगे, मैं क्या जानूं। राजन बाबू, मैं तुम्हारी मक्कारी से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ। सुदर्शन, मेरे घर में मेरे मेहमान पर तुम्हें इल्जाम लगाने का क्या हक है? हक है। तुम्हारे साथ मेरी मंगनी तय हो चुकी है और इस बदतमीज के साथ तुम्हारा उठना बैठना मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? निकल जाओ यहाँ से। शोभा, सुना नहीं तुमने? मुंह क्या देख रहे हो? बदतमीज। क्या हो गया शोभा? एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। शोभा, शोभा, आज यहाँ पार्टी थी या दंगल? फ्री स्टाइल रेसलिंग डैडी, देखिए ना। नॉनसेंस! ये क्या बदतमीजी है? ये दंगल का मैदान नहीं बल्कि एक साइंसदान का मकान है। प्रोफेसर साहब, ये कभी आपका घर बर्बाद करने पर तुला हुआ है। गलत। प्रोफेसर साहब, ये शोभा से शादी करके आपको लूटना चाहता है। बहुत दिलचस्प मुकदमा है। हम तुम दोनों नौजवानों के बयान सुनेंगे। सुदर्शन, सुनाओ। प्रोफेसर साहब, आपको याद है मैंने आपकी गोली खाई थी? किस लिए? किस लिए? आपकी सेवा की थी। किस लिए? किस लिए? ताकि आप मेरी शादी शोभा के साथ कर दें। जाओ जाओ जाओ। राजन जी, अब तुम अपना बयान दो। प्रोफेसर साहब, मैं और शोभा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? जी हाँ। आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम अपने माँ बाप को यहाँ लेकर आओगे। माँ बाप? जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप को जरूर लेकर आऊंगा। माँ बाप के बिना रिश्ता कैसे मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बैठो नहीं, जाओ माँ बाप को लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। अच्छा। हाँ? मेरा तजुर्बा? ओह, शोभा, क्या मैं तुम्हें दिक्कत दूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी शोभा, जब तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, देवी की तरह पूजता हूँ। मुझे पुजारी की पूजा नहीं, प्रेमी का प्यार चाहिए। मेरे दिल में भी वही प्यार है। एक बार मेरी दुनिया में आकर देखो तो सही। तुम्हारी दुनिया में क्या रखा है? मेरे सपने और आरज़ुओं के तराजू में तुम पूरे नहीं उतरते। मेरी दुनिया कैडिलक कारें, गैलॉट की रंगीन रातें, पिकनिक पार्टियां, स्विमिंग, बोटिंग, पेरिस के सेंट और सपनों से भी नाजुक साड़ियां, ये सब कुछ हमारी जिंदगी है। और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। शायद दे भी सकूं। मुझे सपनों की दुनिया नहीं, हकीकत की दुनिया चाहिए। शोभा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ओफो, फिर वही इशारे। मुझे तुम्हारी नंगी फूकी मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे में दम तोड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। शोभा, शोभा, शोभा। ठीक है, मैं जाता हूँ। इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें पाकर रहूंगा।
होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर। तेरा नाम लिया जब तक भी जिया, है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब गंगा मैया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता की राख तेरी शरण में आए, मगर ऐसा न हो सका। तू बहुत दूर है और वक्त बहुत कम है। ऐ समंदर, जब गंगा मैया ही तुझ में समाती है तो फिर मैं तुझ में क्यों न समा जाऊं। हाय शोभा, आया शरण तुम्हारे सागर देवता। पानी तो काफी ठंडा है। मरने में जरा तकलीफ होगी तो फिर क्या करूं। ठीक है, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। मैं मुक्त हो गया। मैम साहब, क्या आपका लेटर। शोभा, कोमल सुंदरता को नाकाम प्यार का प्रणाम। जब तुम्ही ने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा जीना किस काम का। मैंने ये संसार त्याग दिया, मैं क्यों जीऊं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं शोभा। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। तुम सुखी रहो राजन की मोहब्बत की छांव में। नहीं। मैं तुम्हें मिलूंगा दूसरी दुनिया में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दूसरी दुनिया में। तुम्हारा बदनसीब सुदर्शन। सुदर्शन, ये तुमने क्या किया सुदर्शन, ये तुमने क्या किया। मृदंग, गुरुदेव पार्टी से क्या गए, अब तक मिले ही नहीं। लेकिन उनको अब कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे। किसने मारा, क्या हुआ। अरे मैं गुरुदेव। ये तो गुरुदेव की आवाज है। गुरुदेव की आवाज हूँ मैं। आप कहाँ हैं गुरुदेव। अरे मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। इधर कहाँ। आप दिखाई क्यों नहीं देते। अब मैं कभी दिखाई नहीं दूंगा। क्यों। इसलिए कि मैंने ये संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। यानी कि आप मर गए। आप चल बसे। कुछ ऐसा ही समझ लो। तो क्या आप मर गए, नजर नहीं आते। भूत बन गए। तो भूत बन गया। अरे भूत बन गया। अरे भूत बन गया। डरो मत।
मोहब्बत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने वो सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब डरो नहीं शोभा, मैं भूत प्रेत नहीं, कवि सुदर्शन की आत्मा हूं। आत्मा? लेकिन तुमने आत्महत्या क्यों की? क्या करता, तुमने ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया। कभी मौत की शरण न लेता तो और क्या करता। अब उस बदनसीब कवि की याद में इन खूबसूरत आंखों में आंसू, ये मैं नहीं देख सकता। तुम रो नहीं शोभा, सो जाओ, रात बहुत जा चुकी है। मैं फिर आऊंगा शोभा। गुड नाइट। तुमने ये क्या कर डाला सुदर्शन? काश तुम मेरी हंसी के पीछे छुपे हुए आंसुओं को देखते। काश तुमने मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश की होती। सुदर्शन, तुमने ये अरे कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? माँ जी, भगवान की लीला अपरंपार है। मनुष्य को कैसे कैसे रोग होते हैं। बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर सब लप्पू चंद है। ऐसा भयानक रोग जिसके काटे का कोई उपाय नहीं। क्या कह रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बोल। माँ जी, समझदार की तो इस संसार में मौत है। मेरे गुरुदेव ने भी कुछ बातें समझने की कोशिश की थी। क्या? परंतु इस दुनिया को त्यागने का फैसला कर लिया। अरे बुद्धू, मेरा बेटा सिर्फ कवि है, कोई ऋषि मुनि नहीं जो संसार को त्याग दे। माता जी,
गुरुदेव तो बड़े बड़े ऋषि मुनि से भी 4 कदम आगे निकले। देखा, मुझे अंतिम शिक्षा भी नहीं दी। क्या अंतिम शिक्षा? माँ जी, गुरुदेव चल बस। अरे क्या कह रहा है? चल बस। माँ, माँ मैं आ गया। माँ त्रिभंग, तू क्या उल्टी सीधी पढ़ा रहा है माँ को? माँ जी, तुमने कुछ सुना? ये तो गुरुदेव की आवाज है। अरे उधर नहीं, इधर पलट। कहीं रेडियो तो नहीं बज रहा माता जी? नहीं तो। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव आकाशवाणी से अपनी कविता बोल रहे हैं। साधु, गधा का गधा ही रह गया, ये त्रिभंग का बच्चा। सुना माँ जी, ये तो कवि जी की आवाज है। ये तो आवाज मेरे बेटे सुदर्शन की है। कहाँ से बोल रहा है बेटा? हाँ माँ। सामने तो आ, इसके छुपने की आदत नहीं जाती। जरा सामने तो आओ, चलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अबे इधर देख। माँ बेटे के बीच में गुरुजी ने आत्महत्या कर ली। गुरुजी का भूत प्रेत बोल रहा है। मुझे भूत गुरुजी, मैं आपके आत्मा की शांति के लिए करता हूँ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा बुढ़ापा। अरे माँ रोती क्यों है माँ? अरे तेरे बुढ़ापे का सहारा तेरे सामने खड़ा है माँ। अरे माँ, अरे माँ इधर देख। माँ इधर देख, इधर देख, इधर देख। माँ मुझे भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना दे मुझे। मेरे लाल तू भूखा प्यासा देख क्या रही है? तेरी आत्मा भटक रही है। अरे मेरी आत्मा नहीं भटक रही है माँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ये सब मुझे शोभा के प्यार में करना पड़ा। शोभा? हाँ। तो क्या शोभा ने मेरे बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? मैं शोभा से पूछूंगी, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? शोभा, शोभा। माता जी, बड़े अफसोस की बात है कि सुदर्शन ने। हाँ, सुदर्शन जी ने आत्महत्या कर ली। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा, तुम्हारे अरमान पूरे हुए। अब तुम खुशी से नाचो गाओ। तुम्हारे रंग में भंग डालने वाला कोई नहीं आएगा शोभा, कोई नहीं आएगा। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके बेटे की जान नहीं दी। काश ये सच होता। शोभा, तुम भी एक दिन माँ बनोगी, तुम्हारी भी कोई एक बेटा होगा। अगर वो प्यार में मायूस होकर आत्महत्या कर ले तो तुम्हारी क्या हालत होगी शोभा? बोलो, तुम्हारी क्या हालत होगी? माता जी, लेकिन मैं एक माँ हूँ, तुम्हें ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती शोभा, ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती। अगर तुम्हें अपने पाप का कभी ख्याल आए तो मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, वैसे और किसी की नहीं करना, और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना शोभा, और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। यही मेरी तुमसे प्रार्थना है शोभा, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है। मुंशी जी, लेकिन गुरुवर की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ मिलकर करना चाहिए। मुंशी जी, गुरुवर की अंतिम रचना मेरे पास है, आप कुछ कीजिए मुंशी जी। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हम उनकी याद में एक कवि सम्मेलन करेंगे और उनके आखिरी ख्यालात को दुनिया के सामने पेश करेंगे मुंशी जी। लेकिन क्या मुंशी जी, उन्हें पेश कौन करेगा? शोभा जी। बिल्कुल ठीक है, तो मगर शोभा जी मैं उन्हें समझा लूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा। तोबा तोबा।